तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप ऑफ पावर 2 किलोवाट कैन रीच टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर गिवन है पंप का, जो कि यहाँ पे कितना है 2 किलोवाट है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पानी को रेस कर रहा है कितना 10 मीटर की हाइट पर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1 मिनट में वो यहाँ पे कितना वाटर रिलीज कर देगा। और जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 2 किलोवाट है। इसको हम यहाँ पे वॉट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 1 किलोवाट में हमारा 1000 वॉट होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 वॉट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हाइट गिवन है, जो कि यहाँ पे कितना है 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पानी है वो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से उसमें यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था कि कितना वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मास निकालना है एक्चुअली में। और जो टाइम है वो हमें यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से रखा है। तो टाइम हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 60 सेकंड का लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और जो हम यहाँ पे ग्रेविटी लेके चलेंगे वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, जो कि यहाँ पे कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से गिवन था, पर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसका पावर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम टेकन होता है। तो जो हम यहाँ पे एनर्जी लेंगे वो हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या लेंगे पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, क्योंकि जो पानी है वो यहाँ पे सर्टेन हाइट पे जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, मास निकालना था। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था, मास निकालना था। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू टी, हमारे यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम, हमारे यहाँ पे बचेगा कितना ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट। तो पावर हमें यहाँ पे कितना गिवन है 2000 वॉट गिवन है। टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है 60 सेकंड का गिवन है। ग्रेविटी हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट हमें यहाँ पे 10 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा हमारे यहाँ पे कितना 6 2 जा 12 एंड उसके आगे 2 जीरो आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मास निकाल रहे थे। तो आंसर हमारे किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 किलोग्राम। तो जो यहाँ पे यूनिट है वो हमने यहाँ पे कैसे निकाली वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे वॉट होता है उसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम का दे रखा है, टाइम का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है। तो ये वाले सेकंड से ये वाला सेकंड कट जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा था, ग्रेविटी दे रखा था। और ग्रेविटी की यूनिट हमारे यहाँ पे क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मल्टीप्लाई हाइट हमें यहाँ पे किस में रखा है, मीटर में दे रखा है। तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर बचेगा और सेकंड का स्क्वायर बचेगा। और जूल की यूनिट हमारे यहाँ पे क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर एंड नीचे हमारा आ जाएगा इसमें सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में है। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपस में कट जाएंगे। बचेगा हमारे पास सिंपल कितना, किलोग्राम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा, 1200 किलोग्राम लिखा। इसलिए जो इसकी यहाँ पे यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, किलोग्राम होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी यूनिट निकाल के लिख सकते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।